कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे क्या है? मिट्टी, चट्टानों और सबसे गहरी गुफाओं से परे धरती एक गुप्त दुनिया समेटे हुए है। ये पृथ्वी के भीतर की दुनिया है, अत्यधिक दबाव, अकल्पनीय गर्मी और उन शक्तियों का स्थान जो हमारे ग्रह को आकार देती हैं। इस छिपे हुए क्षेत्र को समझना सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं है। यह उस जमीन, उन पहाड़ों और उन ताकतों को समझने की कुंजी है जो हमारी दुनिया को आकार देती है। जो लोग भविष्य में नेता बनकर भारत की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए यह ज्ञान और भी महत्वपूर्ण है। यूपीएससी परीक्षा में हमारे ग्रह, उसकी प्रणालियों और हमारे जलवायु से लेकर हमारे प्राकृतिक संसाधनों तक हर चीज को कैसे प्रभावित करते हैं, इसकी गहरी समझ की मांग की जाती है। तो चलिए पृथ्वी के केंद्र की यात्रा पर निकलते हैं, इसकी परतों को जानते हैं और उनके रहस्यों को उजागर करते हैं। पृथ्वी को एक विशाल प्याज के रूप में कल्पना कीजिए। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप इसके बारे में सोचते हैं, तो ये काफी हद तक सही है। जैसे प्याज में परतें होती हैं, वैसे ही हमारे ग्रह में भी प्रत्येक परत अद्वितीय है और पृथ्वी की समग्र संरचना और कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये परतें न केवल संरचना में भिन्न हैं, बल्कि उनके भौतिक गुणों और पृथ्वी की भव्य योजना में उनकी भूमिकाओं में भी भिन्न हैं। क्रस्ट से लेकर कोर तक प्रत्येक परत हमारे ग्रह के गतिशील इतिहास का एक हिस्सा बयां करती है। सबसे बाहरी परत, जिस पर हम रहते हैं, उसे क्रस्ट कहा जाता है। अन्य परतों की तुलना में यह अपेक्षाकृत पतली है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। क्रस्ट वह जगह है जहां हमें सभी भू आकृतियां, महासागर और वे संसाधन मिलते हैं जिन पर हम निर्भर हैं। क्रस्ट के नीचे मैंटल होता है, जो गर्म, घनी चट्टान की एक मोटी परत होती है। मैंटल स्थिर नहीं है। ये बहुत धीरे धीरे ही सही, लेकिन चलता और बहता रहता है। ये गति टेक्टोनिक गतिविधि के लिए जिम्मेदार है, जो हमारे ग्रह की सतह को आकार देती है, जिससे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। और गहराई में हमारा सामना बाहरी कोर से होता है, जो लोहे और निकल की एक तरल परत है। यह परत पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण है। पिघली हुई धातु की गति विद्युत धाराओं का निर्माण करती है, जो बदले में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। और अंत में हमारे ग्रह के बिल्कुल केंद्र में आंतरिक कोर रहता है, जो लोहे और निकल का एक ठोस गोला है, जो अकल्पनीय दबाव और गर्मी के अधीन है। आंतरिक कोर सूर्य की सतह जितना गर्म होता है, और इसकी ठोस अवस्था उस अत्यधिक दबाव के कारण होती है जिसके अधीन यह होता है। इनमें से प्रत्येक परत के पास बताने के लिए एक कहानी है। एक कहानी इस बारे में कि हमारा ग्रह कैसे बना, ये कैसे कार्य करता है, और वे ताकतें जो इसे आकार देती रहती हैं। पहाड़ों का बनना, महाद्वीपों का खिसकना और प्राकृतिक आपदाओं का आना, ये सब इन परतों के बीच परस्पर क्रिया से जुड़े हैं। इन परतों को समझकर हम भूकंपों, ज्वालामुखियों, महाद्वीपों के निर्माण और यहाँ तक कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, एक सुरक्षात्मक ढाल के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, जो हमें हानिकारक सौर विकिरण से सुरक्षित रखता है। ये ज्ञान न केवल हमें अपने ग्रह को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, बल्कि हमें पृथ्वी के संसाधनों की खोज और उपयोग में भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए भी तैयार करता है। वैज्ञानिक इन परतों का अध्ययन करने के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें भूकंपों से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों का विश्लेषण करना से लेकर पृथ्वी की पपड़ी में गहरी खुदाई करना शामिल है। इन अध्ययनों से प्रत्येक परत की संरचना और व्यवहार के बारे में आकर्षक विवरण सामने आए हैं। उपग्रह इमेजरी और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ने भी बहुमूल्य डेटा प्रदान किया है, जिससे हमें टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों को मैप करने और भूगर्भीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने में मदद मिली है। इस तकनीक ने पृथ्वी के आंतरिक भाग की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और अन्य भूगर्भीय घटनाओं के ऐतिहासिक रिकॉर्ड अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन घटनाओं का अध्ययन करके वैज्ञानिक पैटर्न की पहचान कर सकते हैं और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में अधिक सटीक भविष्यवाणियां कर सकते हैं। पृथ्वी की परतों की कहानी भी समय की कहानी है। हमारे ग्रह की उग्र शुरुआत से लेकर धीरे धीरे ठंडी होने और एक ठोस परत के निर्माण तक, प्रत्येक परत पृथ्वी के इतिहास में एक अलग अध्याय का प्रतिनिधित्व करती है। इस इतिहास को समझने से हमें अपने ग्रह की जटिलता और सुंदरता की सराहना करने में मदद मिलती है।
जैसे जैसे हम पृथ्वी के केंद्र की यात्रा करते हैं, हम अपने पैरों के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। ये रहस्य पृथ्वी की सभी प्रणालियों के अंतर संबंध को प्रकट करते हैं और हमें उस नाजुक संतुलन की याद दिलाते हैं जो हमारे ग्रह पर जीवन को बनाए रखता है। हम जो हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं या जिस जमीन पर चलते हैं, सब कुछ पृथ्वी की परतों से जुड़ा है। तो अगली बार जब आप किसी पहाड़ को देखें, अपने पैरों के नीचे की जमीन को महसूस करें या ज्वालामुखी विस्फोट पर अचंभा करें, तो उस अविश्वसनीय यात्रा को याद करें जिसने हमारे ग्रह को आकार दिया है। पृथ्वी की परतें केवल वैज्ञानिक अवधारणाएं नहीं हैं, वे हमारी दुनिया की नींव हैं, जो इसके अतीत की कहानियों और इसके भविष्य की कुंजियों को समेटे हुए हैं। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे पतली परत है, जैसे पूरे फल की तुलना में सेब की त्वचा। ये हमारे पैरों के नीचे की जमीन है, जिन महाद्वीपों पर हम रहते हैं, और समुद्र तल जो पानी के विशाल भंडार हैं। इसके पतलेपन से मूर्ख मत बनो, यह अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। यह ठोस चट्टान से बना है, मुख्य रूप से ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। हम अपने घर, शहर और सभ्यताएं क्रस्ट पर बनाते हैं। यह एक गतिशील परत है जो टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण लगातार बदल रही है, जिससे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने, संसाधनों के प्रबंधन और भूकंप प्रवण या ज्वालामुखी रूप से सक्रिय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा और ब्लागोपोलुची सुनिश्चित करने के लिए क्रस्ट को समझना महत्वपूर्ण है। भाग 4, द मेंटल एज ऑन कांस्टेंट मोशन। क्रस्ट के नीचे मेंटल होता है, जो एक बहुत मोटी परत होती है जो पृथ्वी के आयतन का लगभग 84% होती है। यह विशाल क्षेत्र क्रस्ट के आधार से बाहरी कोर तक फैला हुआ है, जो लगभग 2900 किलोमीटर गहराई में फैला हुआ है। मेंटल को ऊपरी और निचले मेंटल में विभाजित किया गया है। प्रत्येक की अलग अलग विशेषताएं और व्यवहार हैं। यह तीव्र गर्मी और दबाव का क्षेत्र है, जहां तापमान 3700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आप जितना गहरा जाते हैं, यह उतना ही गर्म होता जाता है। तापमान ऊपरी मेंटल से निचले मेंटल तक लगातार बढ़ता जाता है। यह अत्यधिक गर्मी ग्रह के निर्माण से अवशिष्ट गर्मी और रेडियोधर्मी तत्वों के निरंतर क्षय का परिणाम है। मेंटल बिल्कुल ठोस या तरल नहीं है, बल्कि भूगर्भीय समय सीमा पर एक बहुत ही चिपचिपा द्रव की तरह व्यवहार करता है। यह अनूठी अवस्था इसे बहुत धीरे धीरे, लगभग अदृश्य रूप से प्रवाहित करने की अनुमति देती है, लेकिन लाखों वर्षों में अत्यधिक बल के साथ मेंटल की चिपचिपाहट तापमान और दबाव से प्रभावित होती है, जिससे यह गर्म क्षेत्रों में अधिक तरल और ठंडे क्षेत्रों में अधिक कठोर हो जाती है। एक गाढ़े, गर्म कारमेल की कल्पना करो। यह कुछ हद तक मेंटल की स्थिरता के समान है। ये सादृश्य हमें यह समझने में मदद करता है कि मेंटल कैसे बह सकता है और विकृत हो सकता है, हमारे ग्रह को आकार देने वाली गतिशील प्रक्रियाओं को चलाता है। प्लेट टेक्टोनिक्स की गति और पहाड़ों और समुद्री घाटियों जैसी भूगर्भीय विशेषताओं के निर्माण के लिए प्रवाह करने की मेंटल की क्षमता महत्वपूर्ण है। मेंटल के भीतर गर्मी पृथ्वी के कोर से आती है और स्वयं मेंटल के भीतर तत्वों के रेडियोधर्मी क्षय से आती है। मुख्य रूप से लोहे और निकल से बना कोर मेंटल को गर्मी स्थानांतरित करता है, जबकि यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम जैसे रेडियोधर्मी समस्थानिकों का क्षय अतिरिक्त गर्मी उत्पन्न करता है। ऊष्मा स्रोतों का यह संयोजन मेंटल के उच्च तापमान को बनाए रखता है और इसके गतिशील व्यवहार को संचालित करता है। यह गर्मी संवहन धाराओं को संचालित करती है, जहां गर्म, कम घना पदार्थ ऊपर उठता है और ठंडा, सघन पदार्थ नीचे गिरता है। ये संवहन धाराएं मेंटल की गति के पीछे का इंजन है, जो बढ़ते और डूबते पदार्थ का एक निरंतर चक्र बनाती है। यह प्रक्रिया उस तरह से मिलती जुलती है जैसे पानी किसी बर्तन में उबलता है। गर्म पानी ऊपर की ओर उठता है और ठंडा पानी नीचे की ओर गिरता है। यह निरंतर मंथन एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह है, जो ऊपर की पपड़ी में टेक्टोनिक प्लेटों की गति को चलाता है, हमारे ग्रह के भूगोल को प्रभावित करता है। इन प्लेटों की गति से पहाड़ों का निर्माण, भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि होती है, जो पृथ्वी की सतह को लगातार बदलती रहती है। प्लेट टेक्टोनिक्स में मेंटल की भूमिका हमारे ग्रह के भूविज्ञान का एक मूलभूत पहलू है, जो महाद्वीपों के वितरण से लेकर नए समुद्री क्रस्ट के निर्माण तक सब कुछ प्रभावित करती है। भाग 5, द आउटर कोर।
अर्थ्स लिक्विड डायनमो। पृथ्वी में गहराई से उतरते हुए हमारा सामना बाहरी कोर से होता है, जो तरल लोहे और निकल की एक परत है। यह परत मेंटल के नीचे और ठोस आंतरिक कोर के ऊपर स्थित है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं, बाहरी कोर की गति पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है, जो हमारे ग्रह की रक्षा के लिए आवश्यक है। आंतरिक कोर से तीव्र गर्मी पृथ्वी के घूर्णन के साथ मिलकर इस तरल लोहे और निकल को गति में सेट करती है, जिससे विद्युत धाराएं बनती हैं। ये धाराएं बाहरी कोर के भीतर संवहनी गतिविधियों का परिणाम है, जो आंतरिक कोर से निकलने वाली गर्मी से संचालित होती है। ये विद्युत धाराएं बदले में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं, जो हमारे ग्रह को घेरे रहता है। इस प्रक्रिया को जियोडायनमो के रूप में जाना जाता है, और यह पृथ्वी की जीवन को बनाए रखने की क्षमता का एक मूलभूत पहलू है। यह चुंबकीय क्षेत्र एक ढाल के रूप में कार्य करता है, हानिकारक सौर हवा और ब्रह्मांडीय किरणों को विक्षेपित करता है, जो अन्यथा हमारे वायुमंडल को छीन लेते हैं और पृथ्वी को निर्जन बना देते हैं। इस सुरक्षात्मक बाधा के बिना जीवन जैसा कि हम जानते हैं संभव नहीं होगा। बाहरी कोर और उसके चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन, जिसे पुरा चुंबकत्व के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी के अतीत के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। प्राचीन चट्टानों के चुंबकीय गुणों की जांच करके वैज्ञानिक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के इतिहास में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। चट्टानों के चुंबकीय गुणों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, और यहाँ तक कि लाखों वर्षों में महाद्वीपों की गति को ट्रैक कर सकते हैं। यह शोध हमें हमारे ग्रह की गतिशील प्रकृति और उन शक्तियों को समझने में मदद करता है, जिन्होंने इसकी सतह को आकार दिया है। दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमेशा स्थिर नहीं रहा है। इसने पूरे भूगर्भीय इतिहास में कई उलटफेर किए हैं, जहां चुंबकीय उत्तर और दक्षिण ध्रुव स्थान बदलते हैं। ये उलटफेर चट्टानों के चुंबकीय गुणों में दर्ज हैं और पृथ्वी के चुंबकीय इतिहास की एक समय रेखा प्रदान करते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सौर हवा के बीच परस्पर क्रिया भी आश्चर्यजनक प्राकृतिक घटनाएं पैदा करती हैं, जैसे कि ऑरोरा। ये सुंदर प्रकाश प्रदर्शन ध्रुवीय क्षेत्रों के पास दिखाई देते हैं और सूर्य से आवेशित कणों के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराने का प्रत्यक्ष परिणाम है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, वैज्ञानिक बाहरी कोर और उसके चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए नए तरीके विकसित कर रहे हैं। भूभौतिकी में भविष्य के शोध से पृथ्वी के आंतरिक भाग के रहस्यों और हमारे ग्रह के चुंबकीय डायनेमो को चलाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में और भी अधिक जानकारी मिलने का वादा है। बाहरी कोर को समझना केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा को संतुष्ट करने के बारे में नहीं है। नेविगेशन सिस्टम से लेकर हमारी तकनीक को सौर तूफानों से बचाने तक हर चीज के लिए इसके व्यावहारिक निहितार्थ हैं। हम इस तरल डायनेमो के बारे में जितना अधिक सीखते हैं, हम अपनी आधुनिक दुनिया पर अंतरिक्ष के मौसम के प्रभावों के लिए उतनी ही बेहतर तैयारी कर सकते हैं और उन्हें कम कर सकते हैं। अंत में बाहरी कोर पृथ्वी की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसकी गतिशील प्रकृति और इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जीवन को बनाए रखने और हमारे ग्रह की रक्षा के लिए आवश्यक है। निरंतर अध्ययन और अन्वेषण के माध्यम से हम अपनी इस आकर्षक और महत्वपूर्ण दुनिया की अपनी समझ को और गहरा कर सकते हैं। भाग 6 द इनर कोर, ए सॉलिड मिस्ट्री। हमारे ग्रह के बिल्कुल केंद्र में आंतरिक कोर स्थित है, जो लोहे और निकल का एक ठोस गोला है, जो लगभग 1220 किलोमीटर मोटा है। 5000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान का अनुभव होने के बावजूद सूर्य की सतह से भी अधिक गर्म पृथ्वी के केंद्र में अत्यधिक दबाव आंतरिक कोर को ठोस अवस्था में रखता है। यह एक स्नोबॉल को निचोड़ने जैसा है। दबाव इतना अधिक है कि यह आपके गर्म हाथ में भी ठोस बना रहता है। आंतरिक कोर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जो गर्मी बाहर की ओर विकीर्ण करता है, वह तरल बाहरी कोर में संवहन धाराओं को संचालित करती है, जो जैसा कि हमने सीखा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। पृथ्वी के गहरे आंतरिक भाग की गतिशीलता और ग्रह के समग्र व्यवहार पर इसके प्रभाव को समझने के लिए आंतरिक कोर को समझना महत्वपूर्ण है।